बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हर कोई अपने घर में बारबेक्यू का सेटअप नहीं कर सकता है, इसीलिए आज हम टिक्का बोटी बनाएंगे पैन में। तो चले आइए कैसे बनाएंगे हम टिक्का बोटी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसे हम बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चले आइए, सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं। 1 kg मैंने बोटियाँ ली है। बोटियों का साइज़ मैंने इक्वल रखा है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की हम बोटियाँ बना लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप दही, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे इसमें। ये है जी टिक्का बोटी मसाला, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ये इसमें डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे इसमें। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। 1 लेमन लिया है, इसका मैंने जूस निकाल लिया, ये इसमें डाल देंगे। 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। बोटियों को गलाने के लिए हम यूज़ करेंगे कच्चा पपीता। कच्चे पपीते को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता डालेंगे इसमें। अब इन सभी मसालों को हम जेंटल हैंड से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से सारी बोटियों पर लग जाए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लिया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें। चले जी, मसाला मिक्स हो चुका है, सारी बोटियों पर मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। आप इसे फ्रिज में नहीं रखिएगा, बाहर ही रखिएगा। अगर आप इसे सीखों पर या कोयलों पर बनाएंगे तो इससे 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने दीजिएगा। हम इसे तवे पर बना रहे हैं। अब हम इसे 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। चले जी, 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। हम टिक्का बोटी बनाएंगे पैन में। चूल्हे पर पैन रखेंगे, इसे गर्म होने देंगे। मैंने पैन में ऑयल नहीं डाला है। मैरिनेट करते हुए हमने ऑयल डाला था 3 टेबल स्पून, बस उसी ऑयल में हम बोटियों को पकाएंगे। मैंने यहाँ सारी बोटियाँ पैन में डाल दी है, साथ में सारा मसाला भी इसमें डाल दिया है। चूल्हे की आंच को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पर बोटियों को अच्छी तरह से पकने देंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे, बस अपने ही पानी में ये बोटियाँ गल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम बोटियों को पकने के लिए छोड़ देंगे। स्लो फ्लेम पर बोटी अच्छी तरह से गल जाएंगी। ये देख सकते हैं तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। कवर हटाएंगे और इसे साइड में रखेंगे। आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा बहुत पानी बचा है इसे हम ड्राई करेंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर सारा पानी ड्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, दही का पानी खुश्क हो चुका है। इस वक्त इतने मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक साइड पे मैंने कोयला जलने के लिए रख दिया है। अब हम टिक्का बोटी को बारबेक्यू फ्लेवर देंगे। जब कोयला अच्छी तरह से जल चुका है तो मैंने पैन में एक प्याली रखी और प्याली के अंदर मैंने कोयला रख दिया है और कोयले के ऊपर 1 टेबल स्पून घी डाला है और घी डालने के बाद हम फौरन इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि बोटियों के अंदर बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। चलिए जी, टिक्का बोटी के साथ सर्व करने के लिए हम मज़ेदार ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। मैंने हाफ बंच धनिया पुदीने का लिया है, 1 अदद टमाटर लिया है, हाफ टेबल स्पून जीरा लिया है, 3 जमे लहसुन के लिए है, 1 गोल वाली लाल मिर्ची डालेंगे, 1 टीस्पून नमक लिया है और 5 टेबल स्पून इमली का पल्प लिया है। अगर आप चटनी में मिर्चें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 अदद हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हैंड बीटर से मज़ेदार चटनी बना लेंगे। यहाँ टिक्का बोटी भी हमारी तैयार है। टिक्का बोटी को हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये देखें, मज़ेदार चटनी तैयार है। अब हम इसी चटनी को 1 टेबल स्पून दही में शामिल करेंगे और मज़ेदार रायता भी तैयार कर लेंगे। इन बोटियों का जायका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कोयलों पर बनाते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इसे आप इमली की चटनी, ग्रीन चटनी और रायते के साथ मज़े लेकर खाएं और टिक्का बोटी को एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।